को नमस्कार। और मैं शुरू करूं तो इसमें एक चीज आपको समझनी होगी कि हिमाचल में आज भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी के 21 बागी खड़े हैं और जिनमें कोई छोटे मोटे लोग नहीं हैं। पूर्व मंत्री हैं, विधायक हैं और बहुत सारे लोग हैं और बड़े ताकतवर उनके लोग हैं जिनको वो अपना एक समय में आधार बता रहे हैं। आज स्थिति यह है कि पूरी ताकत लगा दी भारतीय जनता पार्टी ने और अपने उन बागियों को बैठा नहीं पाए। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपना गृह क्षेत्र है, देश के खेल और सूचना प्रसारण मंत्री का अपना क्षेत्र है। उनके पिता धूमल साहब हों या दूसरे और नेतागण हों, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बात को बार बार कहते हैं कि उनका एक बड़ा लंबा अरसा हिमाचल में गुजरा है जब वो इस क्षेत्र के प्रभारी हुआ करते थे, पंजाब और इस इलाके के। तो उस दौर से वो अपने इसके कनेक्शन गिनाते हैं और अपने आप को वो जो जिस तरीके से बताते हैं वो भी सामने है। तो इतनी सारी कोशिशों के बाद अमित शाह से लेके सारी भारतीय जनता पार्टी की बड़ी टॉप लीडरशिप ने कोशिश कर ली, वो चीजों को नहीं बदल पाए। नंबर 1। नंबर 2 स्थिति क्या है? दूसरी स्थिति है कांग्रेस पार्टी, जिसमें 2017 में यदि तुलना करें तो बड़ी बगावत थी। वहां पर 15 बागी थे उस वक्त 2017 में। आज उस कांग्रेस पार्टी में 7 बागी और उन 7 में भी स्थिति यह है कि सिर्फ 3 थोड़े से प्रभावी हैं, शेष किसी का कोई अपना वजूद नहीं। और जो 3 हैं वो 3 भी चुनाव हारे हुए लोग हैं। तो आप इससे समझ सकते हैं कि उनका बहुत बड़ा जनाधार नहीं। इन सब स्थितियों को जब हम पूरा देखें तो इसका मतलब है कि बार बार जो कोशिशें हो रही थी, बार बार प्रधानमंत्री भाग रहे थे हिमाचल और बहुत ज्यादा दौरे किए। आपको याद होगा कि चुनाव की घोषणा के पहले तक प्रधानमंत्री ने वहां हर पत्ता खेलने की कोशिश की, लेकिन नतीजे जो हैं बिल्कुल उनको शर्मसार करने वाले आ रहे हैं। और स्थिति यह है कि आपको याद होगा कि भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने वहां पर एक रैली में कहा था कि हम हिमाचल को 69 जो है हाईवे प्रोजेक्ट दे रहे हैं, नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट दे रहे हैं। और वहां आज तक 5 साल गुजर गया, एक हाईवे प्रोजेक्ट नहीं मिला। अब आप इससे समझ सकते हैं पुराने हाईवे के ही मरम्मत और उसके एक्सटेंशन का जो काम मनमोहन सिंह सरकार में शुरू किए गए थे, वही काम आज आगे बढ़ते चले आ रहे हैं। और उसके अलावा शेष पूरे हिमाचल की स्थिति यह है कि वहां का संपर्क मार्ग टूटा हुआ है। लोग जो है परेशान हैं, अपने गांवों से कनेक्टिविटी नहीं सही है। इवन पहली बार हो रहा है हिमाचल में कि वहां राजधानी शिमला के अंदर तमाम सड़कें वीआईपी इलाके तक में टूटी हुई। तो यह है, फिर तो पैसा कहां खर्च हुआ है। तीसरी चीज स्वास्थ्य को लेकर के बात हुई। जो कांग्रेस के रिजीम में एम्स बनाने का काम शुरू हुआ, वही एम्स इन्होंने दिया और देने के बाद उस बिल्डिंग के अलावा उस पर कुछ नहीं दे पाए। आज भी हिमाचल के लोगों को मजबूरन पीजीआई चंडीगढ़ का सहारा लेना पड़ रहा है। वहां एम्स जो है सफेद हाथी साबित हो रहा है, क्योंकि दीवारें जरूर खड़ी हो गई हैं लेकिन वहां डॉक्टर्स नहीं है, सही स्टाफ नहीं है, दूसरी बहुत सारी चीजें। तीसरी एक चीज थी जो सरकार आने के पहले बार बार कहते थे कि हम हिमाचल को इतना रोजगार देंगे कि हिमाचल के युवाओं को बाहर कहीं जाना नहीं पड़ेगा। उस हिमाचल में सरकारी पद, जो नियमित पद है, परमानेंट पद है, वो 68,000 खाली पड़े हुए हैं। और टोटल यदि उनका एक्सटेंशन और सारी चीजें मिला लें तो तकरीबन 1 लाख पद की स्थिति। और ये पक्के पद है, पक्कियां नौकरी मिलेगी। उन सबको इन्होंने खत्म करने का काम किया है। जो शुचिता की बात करते थे, ईमानदारी की बात करते थे, हिमाचल में पहली बार इस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं और बार बार लीक हो रहे हैं, पहली बार नहीं। तो ये स्थिति कर, तो उस स्थिति में खत मारा जा रहा है। उस राज्य का जो छोटा राज्य है, सारी चीजें बिल्कुल स्पष्ट नजर आती हैं। इसके बाद में बाकी जो सार्वभौमिक समस्याएं हैं, महंगाई हो, बेरोजगारी के अलावा और दूसरी सारी चीजें हो, वो सब सामने खड़ी है। लेकिन इन सब से है कि वहां भ्रष्टाचार आज चरम पर है। जो राहुल गांधी कहते हैं डबल इंजन की सरकारों में 40% रिश्वतखोरी चल रही, कमीशन खोरी चलती है, वो हिमाचल में आप जाके स्पष्ट देख सकते हैं। तो हिमाचल की स्थिति ये है
कि उस हालत से जूझ रहा है, उसका नतीजा है ये जर्जर सड़कें, उसका नतीजा है वहां की खराब स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था भी चौपट हुई है। जो तमाम प्राइवेट और दूसरी यूनिवर्सिटीज आई थी जिनमें लोगों को रोजगार मिला था और बहुत सारी जी। चीजें हुई थी, वो खत्म होने की स्थिति में आई। तो हिमाचल में न शिक्षा सही, न स्वास्थ्य सही, न सड़कें सही, न पानी मिल पा रहा है। पानी की 5 साल में कितनी भारी किल्लत हुई है, ये किसी भी हिमाचली से आप पूछें। और रोजगार और बाकी चीजें मैं बता ही चुका हूं। तो इस जी। स्थिति में और इन सबको एड्रेस कौन करो? भारतीय जनता पार्टी 5 साल का शासन कर चुकी है, केंद्र का मिला के 8 साल से सत्ता में है, डबल इंजन की सरकार है, बावजूद इसके इनकी भरपाई नहीं की गई। और इन सबको एड्रेस कौन कर रहा है? वो कर रही है कांग्रेस, प्रियंका गांधी। और प्रियंका गांधी ने अपनी पहली रैली में ही जो सोलन में हुई थी, उसमें अपनी कांग्रेस की गारंटियां बता दी। और वो अपने साथ में उदाहरण के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को लेकर के गई और उन्होंने वहां पर दिखाया कि देखिए छत्तीसगढ़ में किस तरीके से गोबर के जरिए, किस तरीके से दूसरी कृषि चीजों को खरीद करके और किसानों को सही मूल्य दे के फसल का किस तरह से उन्हें समृद्ध बनाया गया है। और आज हिंदुस्तान के अंदर छत्तीसगढ़ इकलौता राज्य है पूरे देश में जिसमें बेरोजगारी दर आधे फीसदी से भी कम है। और आज ही इत्तेफाक से बेरोजगारी के देश के आंकड़े आए हैं और देश की बेरोजगारी दर फिर से एक बार जंप करके 7.7% से ऊपर पहुंच रही है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि उस स्थिति में कांग्रेस के पास में पूरा बताने दिखाने के लिए उनके पास में मौजूद है। कर्मचारियों की जो समस्याएं हैं, छठे वेतन आयोग जो हिमाचल में लागू है, उसकी जो समस्याएं हैं, उन सबको एड्रेस करने की क्षमता, और पुरानी पेंशन की बात, उन सबको एड्रेस करने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। शायद यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता घबरा गए हैं और वो गांधी परिवार के घर में, जैसे उनकी पुरानी आदत है कि वो बाथरूम में झांकते हैं, तो साहब गांधी परिवार में वो झांक रहे हैं कि क्या हो रहा है। शायद गांधी परिवार को भी पता नहीं होगा कि उनके घर में ये हो रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता बता देंगे, सर्टिफिकेट दे देंगे कि राहुल और उनकी बहन की नहीं पट रही है, उनकी माँ की नहीं पट रही है, उनमें नहीं पट रही है, किन में नहीं पट रही है। तो अब इनके सर्टिफिकेट यही लोग दे सकते हैं, और चाहे ये जिसको चाहे उसके टुकड़े टुकड़े गैंग कह दे, या अर्बन नक्सल कह दे, या अर्बन लेखक कह दे, कलमकार कह दे, ये इनका अब अपने आप में ही एक बड़ा वो स्थिति है। तो इनकी टिप्पणियों को अब कोई गंभीरता से नहीं लेता। और हिमाचल में यदि आप जिक्र कर दीजिए तो लोग हंसने लगते हैं कि उस परिवार को हिमाचल निजी तौर पर जानता है। प्रियंका गांधी वहां की वासी है, और इसी कारण प्रियंका गांधी, चूंकि राहुल गांधी ने पहले ही फैसला ले लिया था भारत जोड़ो यात्रा में कि हम चुनाव प्रचार में नहीं जाएंगे, हम अपने अभियान को करेंगे, देश को जोड़ने का काम करेंगे। तो ऐसी स्थिति में और गांधी परिवार से आज चेहरा प्रियंका गांधी ही है, इसलिए वो जा रही है और पार्टी नेतृत्व उन्हें ले जा रहा। जी बिल्कुल 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 अजय जी, बिल्कुल आपने सटीक विश्लेषण किया है। और